चिंटू बेड़ो, अरे ओ चिंटू बेड़ो। अली छलमा अंकल आप फिर से आ गए मुझे परेशान कर। अरे बेटा बस एक सवाल है। देखिए हमें ऐप बनाने दीजिए, नहीं तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है? जावा स्क्रिप्ट से हम गेम बनाते हैं और जावा से हम उसे C++ में लिखते हैं। अबे ऐसे इन्वेस्टर्स छोड़, तेरे शर्मा जी भी आना बंद कर देंगे। शर्मा जी चल बसे। अरे अरे बुलाओ कोई शर्मा जी को। अब कौन बताएगा हमें जावा और जावा स्क्रिप्ट में अंतर। अरे अरे शर्मा जी आगे शर्मा जी आइए आइए जल्दी जल्दी बताइए बताइए अरे अरे बताते हैं, बैठ जाओ बताते हैं। ये दोनों भाई भाई हैं क्या? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए मित्रों, आज हम जानते हैं जावा वर्सेस जावा स्क्रिप्ट के बारे में। और कुछ लोगों ने समझ लिया कि हमें जावा और जावा स्क्रिप्ट का स्पेलिंग नहीं आता है, तो उनको 21 टोपों की सलामी। ठीक है ना। तो पहली बात, अब ये जावा भैया क्या है और जावा स्क्रिप्ट भैया क्या है। तो जावा एंड जावा स्क्रिप्ट जो दोनों है ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो जी हाँ, इससे हम कोडिंग करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ भी हम करते हैं। सिर्फ कोडिंग ही नहीं, हम आग भी लगा सकते हैं इनसे। शर्मा जी नो फालतू बकवास। फालतू बकवास नहीं करना है, ओके ठीक है। तो जैसा हमारी जनता ने सबसे पहले सवाल किया कि ये दोनों भाई बहन हैं या भाई भाई हैं या जावा का बेटा है जावा स्क्रिप्ट, तो ये ख्याल आप लोग निकाल दीजिए अपने दिमाग से, समझे ना, कि दोनों का ये है जावा स्क्रिप्ट, इधर है ये, और ये जमीन पर है, और ये है जावा, और ये आसमान में है मित्रों। तो दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है, समझे ना। तो आप जावा और जावा स्क्रिप्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक है। दोनों बहुत गुस्सा हो जाएंगे, किसी डेवलपर के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। तो आप सब ने ये नहीं सोचा कि भाई इसका जब कोई अंतर ही नहीं है ना, ये जमीन पर है और वो आसमान में है, तो आखिर इसका नाम जावा स्क्रिप्ट क्यों? तो इसके जो डेवलपर हैं, तो इनका फोटो देख लीजिए। और जो ये थे, इन्होंने जावा स्क्रिप्ट नाम इसीलिए रखा, तो उस टाइम में लोगों को जो था ना, जावा से बहुत हमदर्दी, बहुत प्यार था। तो इसीलिए जावा स्क्रिप्ट नाम रख दिया उसका, क्योंकि जो जावा के लवर्स थे वो थोड़ा जावा स्क्रिप्ट को आजमाएं और उससे भी दिल लगा लें। तो ऐसा हुआ एंड प्लान वाज सक्सेसफुल। तो आप बोलेंगे कि जावा स्क्रिप्ट तो बहुत शातिर है। जी हाँ, ये बहुत शातिर है, आपसे भी ज़्यादा शातिर। और धीरे धीरे तो सारे ब्राउज़र्स पहले जावा स्क्रिप्ट को नहीं सपोर्ट करते थे शुरुआत में, तो धीरे धीरे बहुत बहुत लफड़ा हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो है वो जावा स्क्रिप्ट की अडॉप्शन हो गई। हाँ, क्रोम बाबू आ गए, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर ही था तभी, फिर नेट एस्केप था, फिर मोजिला था, तो ये सब ब्राउज़र जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करने लग गए। तो फिर क्या होना था, तो जावा स्क्रिप्ट धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गया, लोग वेबसाइट पे अपने चूहे दौड़ाने लग गए, इधर उधर इंटरैक्टिविटी लगाने लगे जावा स्क्रिप्ट से। तो जावा स्क्रिप्ट का मेनली वेबसाइट पे वैलिडेशन के लिए यूज़ होता था, और लोग एड्स दिखाने के लिए यूज़ करते थे, पॉपअप दिखाने के लिए। तो लेकिन वो सब खराब साइड हैं। तो जावा का भी खराब साइड है कि जावा जो है भाई साहब, ये तो अपना मोटा तगड़ा लैंग्वेज था, एंड ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावा स्क्रिप्ट नहीं है क्या? अरे हाँ, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है भाई साहब, उसमें भी क्लास हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। धीरे धीरे उसने सब अपना लिया। शातिर दिमाग वाले लोग यही करते हैं, धीरे धीरे दूसरे को देख के आगे बढ़ जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। नहीं, पीछे रहना नहीं चाहते हैं तो जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और वो घंटा भी दबा दीजिए। हाँ ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, तो जावा मेनली एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो जब हम जावा को, हम पहले चूहा रख देते हैं, जब हम जावा को कंपाइल करते हैं तो वो एक क्लास फाइल बनता है। तो उस क्लास को रन कराने के लिए जावा में हम कुछ यूज करते हैं जिसका कि नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो इसके अंदर जो है वो जावा के बाइट कोड्स रन होते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ब्राउजर होता है, उसके अंदर एक जावा स्क्रिप्ट इंजन रहता है। तो जैसे क्रोम है, क्रोम के अंदर V8 का नाम सुना होगा आपने। तो वो उसको क्या करता है, जो भी हमने कंसोल लॉग लिखा या जो भी है, तो वो उसको बाइनरी में कंपाइल करेगा और जो भी है वो उसका आउटपुट आपके ब्राउजर के API के थ्रू वो घुमा फिरा के आपको दे देगा।
तो इसमें एक कम प्रोसेस है, इसमें कोई वर्चुअल मशीन नहीं होता है, तो ये डायरेक्टली रन हो जाता है किसी भी जावास्क्रिप्ट इंजन की मदद से। तो Node.js आ गया हमारे पास। तो जावा लोग पहले बहुत बैकएंड के MNCs वाले, गूगल वाले, फेसबुक वाले जावा सब जगह यूज करते थे, हर जगह उन्हें जावा ही चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद हमारी एंट्री हो गई Node.js की। जी हाँ, तो Node.js आया और सारे रूबी की वाट लगा दी, रूबी ऑन रेल्स, सारे लैंग्वेजेस की वाट लगा डाली। तो Node.js क्या किया भाई साहब, आप सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बनाइए जावास्क्रिप्ट से, आप सर्वर भी बनाइए। तो अब अपने आप जावास्क्रिप्ट को लोग जिसे पहले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते थे, उसे अब हम सर्वर पे भी डाल देते हैं और पूरा एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद Node.js के बाद आ गए हमारे मोंगो भैया, जावास्क्रिप्ट का डेटाबेस। फिर जब बात आई MongoDB की, तो इसने Node.js में तहलका मचा दिया। इतना अच्छा सारा API प्रोवाइड करके जेसन की वैल्यू में ना इतना टेबल का लफड़ा था, ना स्कीमा का लफड़ा था, आराम से सब काम हो रहा था। तो धीरे धीरे 5-6 साल में, और इन 10 सालों में 2009 में Node.js आया, तो अब 10, 11, 12 साल हो गए Node.js को। तो तब से जो जावास्क्रिप्ट की ग्रोथ थी तो वो ऐसे ऐसे बढ़ रही थी। फिर Node.js के बाद आने के बाद वो ऐसे बढ़ने लग गई। तो फिर हमारे पास तरह तरह के फ्रेमवर्क्स आ गए, एंगुलर आ गया, फिर jQuery था, तो उसे रिएक्ट भाई साहब ने ऐसा किक मारा कि वो फिर वापस आने के लायक नहीं रहा। ठीक है ना। तो अभी भी बहुत लोग jQuery यूज करते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन jQuery इज नाउ आउटडेटेड। ओके हाँ, तो मित्रों अब देखिए डिफरेंस कहाँ आ जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और जावा जो है वो क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज, नो क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हम हर जगह यूज कर सकते हैं जहां हम जावा यूज कर सकते हैं। बैक एंड में, फ्रंट एंड में जावा नहीं यूज कर सकते, फ्रंट एंड में हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट में आप माइक्रो कंट्रोलर्स में चला सकते हैं, आर्डुइनो में जावास्क्रिप्ट चलता है, ESP32, 8266 में जावास्क्रिप्ट चलता है, बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट चलता है, जावास्क्रिप्ट मशीन लर्निंग में भी है, और कहाँ नहीं है पूछिए। अब मोबाइल के ऐप्स भी जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट नेटिव ने 5 साल पहले तहलका मचाया और अभी भी मचा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट से आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप इलेक्ट्रॉन है आपका, VS कोड बहुत पॉपुलर एडिटर है, वो भी जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, जावा में नहीं बना हुआ, फिर भी इतना फास्ट चलता है। तो ओवरऑल देखें तो जावा का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है, बट अभी देखिए अभी हमारे पास वेब असेंबली आ गई है, जिससे कि हम और भी परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सीधे नेटिव जो सिस्टम है उस पर हम कोड रन कराते हैं। तो ये बहुत अच्छे डिफरेंस हैं। तो क्लासेस दोनों लैंग्वेज में आ चुके हैं, अब नहीं, जावा में पहले से ही था। तो जावा का आपको हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए ब्ला 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 ये सब करना पड़ता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में console.log हेलो बिच। हाँ, तो देखा आपने कि लैंग्वेज को सीखने का जो है प्रोसेस, वो जावास्क्रिप्ट बहुत आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आराम से कोई भी सीख सकता है। लेकिन जावा सीखने जाइएगा ना, तो वो जो चिंटू रो रहा था ना, उसी तरह आप भी रोने लगिएगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना। ओके, तो बस ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है गाइस, क्योंकि आजकल हम लोग जावा और जावास्क्रिप्ट को हर जगह रन करा रहे हैं। तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स थे, इंटरप्राइज एप्लीकेशन थे, अभी भी जैसे आर्डुइनो का आपका जो सॉफ्टवेयर है जिससे हम लिखते हैं, लेकिन वो स्लो है क्योंकि जावा में उसे लिखा गया, तो वो वर्चुअल मशीन के अंदर चलता है। और ये सब बहुत सारे एप्लीकेशन जो थे वो जावा में ही लिखे गए थे, और अभी भी वो जावा पे ही चल रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जावा एक खराब लैंग्वेज है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से अच्छा लैंग्वेज नहीं है। तो मैं जावास्क्रिप्ट से बहुत मोहब्बत करता हूँ, सो इसीलिए मैं उसकी बुराई है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के कुछ सिंटैक्स जैसे कि ये समझने में लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं, तो आप कन्फ्यूजियाइएगा मत, आप हमारा चैनल देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप रहे सतर्क, सावधान, पढ़ेगा इंडिया पे। और
और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है भाई साहब, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया आसमान ज़मीन का फ़र्क कैसे है। कोई सिंटैक्स लाइक क्लास वाले जो सिंटैक्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले सिंटैक्स, वो मैच करेंगे, लेकिन उसके सिवा कुछ मैच नहीं करेगा। तो जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए एक जावास्क्रिप्ट इंजन चाहिए, और जावा को रन कराने के लिए JVM चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। तो आप पहले अगर कोई जावा का सॉफ्टवेयर डालते होंगे, चलाते होंगे, तो वो बोलता होगा कि अगर आपके में जावा इंस्टॉल नहीं है तो वो जावा JDK इंस्टॉल कीजिए, पहले ऐसा हुआ करता था। तो मोस्टली जो एप्लीकेशन है, जो परफॉर्मेंस है, तो वो तो C और C++ से अच्छा कोई नहीं हो सकता है परफॉर्मेंस के लिए। और हमारे पास अभी और भी लैंग्वेजेस आ गए हैं, गोलैंग गूगल बाबू का, पाइथन, रस्ट, हाँ, तो और सब के बारे में हम जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जावा और जावास्क्रिप्ट में अंतर क्या है। तो फिर मिलेंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं हूं शिवम, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ताकि हम आपके ऐसे कांड करते रहें और आपको कुछ कुछ सिखाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, और हमें हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन खुला है, और भी बहुत सारे डोनेशन के तरीके हैं, तो आप कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम ऐसे रंग बिरंगे वीडियोस बनाते रहें। तो बाय बाय, टाटा।